और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन 6 पूर्व विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हैं। शुक्रवार को ही दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने भी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। करीब 25 दिन बाद हिमाचल लौटे इन निर्दलीय विधायकों ने शिमला में विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। इन विधायकों में बीजेपी में शामिल होने के बाद कुल 68 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास अब घटकर 34 सीटें हो चुकी हैं। वहीं बीजेपी की संख्या नहीं बढ़ेगी क्योंकि 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने निलंबित कर दिया था और 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। सभी 9 विधायकों ने तय किया कि हम मोदी जी को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, जगत प्रकाश नड्डा जी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। जब से इलेक्शन हुए राज्यसभा के, हम निर्दलीय को हमारा अधिकार था वोट देने का। हमने जब हमारा वोट दिया, उसके बाद से जो कांग्रेस जो सीट हारी और उन्होंने एक बदले की भावना से कार्य शुरू कर दिए। देखिए, हमने ये निर्णय जो है ये प्रदेश हित में और अपनी कंस्टिट्यूंसी के हित में लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी ये मौका मिला है कि हम इस यज्ञ में छोटी सी आहुति डाल सकें। और जिस तरह से प्रदेश में पिछले 14 महीने के कार्यकाल में अगर सरकार का देखेंगे, वहाँ पे जो हालात हैं बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, किसी तरह के डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो रहे हैं।